बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ों को ढेर सारा सलाम, बच्चों को बहुत बहुत सारा प्यार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोग को खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, ढेर सारी खुशियाँ दिखाए अल्लाह पाक। हम सब का रमज़ान का महीना जो है बहुत अच्छा गुजरे और ये जो है बरकत वाला महीना, और इस महीने में जो है हम ढेरों ढेर जो है बरकतें समेट सकें। सो जाओ, स्कूल नहीं जाओगे हैं? सैंडविच बन, अभी सैंडविच बना, सैंडविच खा के सो जाओ। शाबाश, फटाफट। माशाल्लाह कल सोएगा बच्चे। स्कूल तो कल जाओगे, स्कूल ही जाओगे कल। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। स्कूल जाए वो परसों बस स्कूल। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना टाइम हो रहा है, अभी 4 बजे का टाइम हो रहा है और सारी की तैयारी करेंगे। वैसे तो भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है और इस टाइम पे ना हम ड्रामे देख रहे होते हैं वैसे, क्योंकि नमाज़ वगैरह पढ़ के, कुरान शरीफ पढ़ के, तो फिर ना मक्का फ़ातिहा अमल इतना जो है अच्छी सीरीज़ चलती है तो वो देखते हैं। और ऐसे ड्रामों में आपको ये ड्रामे ऐसे इसलिए बनाते हैं कि आपको जो है इसमें मैसेज छुपा हुआ होता है। तो मक्का फ़ातिहा अमल बहुत ही अच्छी सीरीज़, आप लोग देखिएगा। रोज़ शायद ये लोग अपलोड करते हैं, तो एक स्टोरी होती है पूरी। और ये मेरे बेटे का सैंडविच बन रहा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं लग रहा। हल्का सा बस मेयोनीज़ टच किया, उसके बाद चिकन डाल के बस उसको दे दिए, क्योंकि उसके नखरे बहुत हैं। मैंने खाने में जो ना गोभी गोश्त और चावल बनाए थे, ऐसे मैंने बॉईल कर लिए थे राइस जो है। ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसके अंदर कोई ऑयल और या ज़ीरा वगैरह ना डालूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर हैवी हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने बस पानी और थोड़ा सा नमक डाल के जो है इसको बॉयल कर लिए थे राइस को। और गोभी गोश्त बहुत ही मज़े का बना। तो हमने जो है पेट भर के खाना खा लिया था, तो इसलिए इस टाइम पे ना सहरी के टाइम पे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है। अच्छा, हम लोग ना कामों में लग गए थे रात में। मैं रूम वगैरह जो है सही से क्लीन कर रही थी, तो बस जब काम करते करते इतनी तेज़ भूख देखी, 12 साढ़े 12 बजे के करीब, तो खाना खाया ना। चाय की मुझे बहुत ज़्यादा तलब होती है और चाय बस ज़्यादा चाय मिल जाए। तो सबसे पहले तो मैं चाय अभी बना रही हूँ, और साथ में मैंने कहा था अपनी भतीजी से कि हम जो है ना ब्रेड को थोड़ा सा टोस्ट कर लेते हैं, तो क्रिस्पी सी जब हो जाती है तो वो खा ली जाती है। तो कभी आप ब्रेड को अच्छा सा क्रिस्पी सा आप उसको जो है ना सेकें और उसके बाद जो उसके ऊपर बटर लगाएं, तो बहुत मज़े की लगती है चाय के साथ। तो आज मेरा यही मूड है। वैसे रोज़ा जब हम जब रोज़ा रखेंगे और सुबह में जब काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा रोज़ा रहेगा, इसलिए कुछ ना कुछ तो वैसे भी सैरी ज़रूर करनी चाहिए। जो लोग सैरी नहीं करते ना रमज़ान के महीने में, जो डाइट कर रहे होते हैं, तो वो इस महीने में जो है ना अपनी डाइट को थोड़ा सा साइड पे रखें, सैरी करें। चाहे आप हेल्दी सैरी करें, सैरी में आप पराठे ना खाएं, रोटी ले लें, लेकिन सैरी का ज़रूर एहतमाम करा करें। क्योंकि मेरे घर में तो वैसे भी हम लोग 1-2 लोग हैं, इतने लोग नहीं, लेकिन फिर भी मैं सैरी बनाती हूँ। चाहे मैं कुछ भी बनाऊँ, लेकिन सैरी मैं ज़रूर करती हूँ। यहाँ पर जो है ना मैं चाय चढ़ा रही हूँ और गुड़ जो है वो फिनिश हो गया है। और मेरे हस्बैंड जो है ना रमज़ान में कोई भी काम नहीं करते, उन्हें जो है ना बहुत ज़्यादा सुस्ती आई हुई है। मेरी जो है जब से पहले रमज़ान से, तब से ही उनसे मेरी लड़ाई चल रही है। उनका मूड काफ़ी दिनों से ऐसे ही चल रहा है, लेकिन मैं जब उनका मूड ख़राब होता है तो मैं साइड पकड़ लेती हूँ और ज़्यादा जो है फिर मैं कोशिश करती हूँ कि उनके सामने ना जाऊँ। क्योंकि रमज़ान का महीना ऐसा है कि इस महीने आप ना लड़ें झगड़ें, इस महीने को आप सुकून से गुजारें तो ज़्यादा अच्छा है। और मर्द हज़रात लड़ते हैं तो उनको जो है बिल्कुल भी पता नहीं चलता, उनको ये भी नहीं होता कि उनको रियलाइज़ भी नहीं होता कि हमारी गलती है। औरतें तो सॉरी कर लेती हैं, लेकिन खैर अभी जो है मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करी और मैं साइड पे ही चल रही हूँ उनसे बच बच के, ताकि मेरे घर का सुकून जो है बर्बाद ना हो। लेकिन अल्लाह ताला सबके घर में सुकून रखे, सबको खुश रखे। और छोटी मोटी बातें सबके घर में चलती हैं, तो बस इसको इग्नोर करें और अपने बच्चों पे जो है कोशिश करें कि इन चीज़ों का जो है बच्चों पे असर ना पड़े। तो यहाँ पर जो ना मैंने फेनी बनाई है, और ये जो ना फेनी मेरे हस्बैंड काफ़ी दिनों से लाए हुए, रमज़ान से पहले की फेनी है। लेकिन पता नहीं मैं जब भी सारी बनाती हूँ मैं भूल जाती हूँ फेनी भिगोना। तो मैंने जो है आज सबसे पहले जो है फेनी बनाई। फेनी हो या खजलाओ, मेरे डैडी जो है रमज़ानों में ज़रूर लेकर आते थे। क्योंकि अब जो है लाते होंगे अभी भी, लेकिन जाहिर सी बात है मैं अपने घर में जो है सहरी करती हूँ। तो अब जो है मेरे हस्बैंड जो है लेकर आते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा लेकर नहीं आती, क्योंकि मैं या मेरे बच्चे इतना ज़्यादा नहीं खाते। मेरे घर में तो अभी भी जो है डेली खजला या फेनी दोनों में से कोई एक चीज़ ज़रूर बनती है। तो मुझे अम्मी के घर ही जाके याद आया कि उनके घर में जब फेनी का इतना जिक्र हो रहा था, तो मैंने बोला लो हमारे घर में तो रखी है और मैंने जो है अभी तक नहीं बनाई। तो फिर मेरे बहुत ज़्यादा मुँह में पानी आया। तो जब और आपसे बातें करने में हमारी चाय भी बन गई और ब्रेड भी सिक गई है। और मैंने ना एक अंडा जो है, देसी अंडा जो हल्का सा फेंट के मैंने बना लिया है, क्योंकि
अंडा जो है ना ज़रूर लाजमी लेना चाहिए। और मेरे बाल आजकल बहुत झड़ रहे हैं, तो जो लोग चाहते हैं हमारे बाल हेल्दी हो, हमारी स्किन हेल्दी हो, तो खाने में अंडा ज़रूर लें और दूध भी ज़रूर लें और दही भी लें, जितना आप ले सकते हैं। और बस हमने जो है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सहरी करी, सहरी करने के बाद बर्तन वगैरह वॉश कर लिए हैं। और यहाँ पर जो है ना अब मैं तैयारी कर रही हूँ, आटा गूँध रही हूँ। सुबह में जो है जब इंशाल्लाह ताला जब मैं उठूँगी उसके बाद जो है मैं शोरमा बनाऊँगी। तो शोरमे के लिए जो है मैं पिटा ब्रेड की तैयारी करी, तो उसके लिए मैं आटा गूँध रही हूँ। मैंने 3 प्याले मैदा लिया है और उसके अंदर मैंने पहले सॉल्ट डाल दिया। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सॉल्ट ऐड करिएगा। और सॉल्ट डालने के बाद में पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद जो है ना फिर इसके अंदर आप ईस्ट ऐड करिएगा। और इसके अंदर जो है ना ईस्ट में डालूँगी 2 टेबलस्पून भर के। और इसके अंदर जो है मैं ऑयल भी डालूँगी। ऑयल मैंने इसके अंदर जो है 3 से 4 टेबलस्पून ऐड करा। उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको गूँध लें और थोड़ा सा ढीला ढीला गूँनें, ताकि ये जो है ना थोड़ा नरम आटा होगा ना तो अच्छा जो है, ये देखें आप कितना अच्छा जो है फूल गया है। अच्छा, ये जो मैंने सहरी के टाइम रखा था, मैं सुबह में देख रही हूँ उसको, तो ये साइडों से बाहर आ गया था, तो तभी ये थोड़ा सा खुश्क हो गया। खैर जब मैं इसको दोबारा गूँधूँगी तो सही हो जाएगा। और मैंने जो है एक कढ़ाई के अंदर आलू बॉयल करने के लिए रख दिए। हरी मिर्च से बनाऊंगी मैं भरी हुई। और कोई आपके पास सबसे घिसी पिटी जो आपके पास पतीली हो या कढ़ाई हो, उसी के अंदर आप कोई भी चीज़ बॉयल करा करें या फ्राई भी कोशिश करा करें, कोई ऐसे बर्तन में फ्राई करें। मेरे पास तो अभी बस इसके अलावा और कोई जो है ऐसा घिसा पिटा बर्तन नहीं है, तो फिर जो है मुझे नॉन स्टिक की कढ़ाई जो है यूज़ करनी पड़ रही फ्राई करने के लिए, क्योंकि मेरा बाहर जाना नहीं हो रहा। मैं अगर गई तो मैं छोटी कढ़ाई लेकर आऊँगी फ्राई करने के लिए। जो स्टील की जो कढ़ाइयाँ होती हैं उसी के अंदर फ्राई करना चाहिए। नॉन स्टिक ख़राब भी होता है और फिर जो है इतनी अच्छी चीज़ें कोई फ्राई नहीं होती। तो यहाँ पर जो मैं सारे पेड़ बना के रख लिए हैं, आप एक साथ पेड़ बना के रख लें ताकि पेड़ जो है ना और सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद जो है नॉर्मल साइज़ की जो है मैं रोटी बनाऊंगी, जैसे हम घर में रोटी बनाते हैं ना उससे छोटे साइज़ की रोटी बनेगी। और इसको जो है बस तवे पे ही सेक लें। आपने जो है इसको जो है कोई आग के अंदर नहीं सेकना, बस इसी के ऊपर मैं इसको सेक लूँगी। और इसी तरीके से बस 1 बाय 1 करके मैं सारी जो है पिटा ब्रेड बना के तैयार कर लूँगी। मैं ज़्यादा इसलिए बना रही हूँ कि मैं इसको जो है एक ज़िप-लॉक पैक के अंदर ना जितनी जो है बच जाएंगी वो मैं रख दूँगी, बाद में मेरे काम आ जाएंगी। क्योंकि आप जब अपने घर में बनाते हैं ना और फ्रेश होती है, अपनी आंखों के सामने कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। बाज़ार में भी मिलती है, अगर आप चाहें तो बाज़ार की भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कम जो है पैसों में ज़्यादा आपको पिटा ब्रेड मिल जाएंगी। और सबसे बड़ी बात ये कि आप अपने हाथ से बना रहे हैं। अच्छा, अब शोरमे के लिए जो है ना मैं चिकन तैयार कर रही हूँ। उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून मैंने कुटा धनिया डाला है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाला है। इसके अंदर पिसी मिर्च डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून। और नमक डाल रही हूँ मैं इसके अंदर 1 टीस्पून। आप अपने जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है पिसी मिर्ची या नमक ऐड कर सकते हैं। काली मिर्च इसके अंदर डालिए 1 टेबलस्पून। काली मिर्च मैंने इसके अंदर ज़्यादा डाली। अब कश्मीरी लाल मिर्च डाली 1 टेबलस्पून, क्योंकि इसका जो है ना हमें चिकन का कलर अच्छा सा चाहिए और इसका टेस्ट भी आता है। तो कश्मीरी लाल मिर्च भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी, अच्छा मैंने थोड़ा सा टिक्का मसाला डाला है। टिक्का मसाला जो है मेरी कमज़ोरी है, टिक्का हो या तंदूरी मसाला, तो 1 टेबलस्पून वो मैंने डाल दिया है। अगर आपके पास हो तो आप डाल दीजिएगा। ऑयल डाला है मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून। और दही डालूँगी। दही का जो पानी था ना वो मैंने साइड पे करके, दही जो है मैंने थिक सा दही इसके अंदर डाला है 5 टेबलस्पून। और बस अब इसके अंदर जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी मैं 1 टेबलस्पून। इसके बाद जो है अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। मैंने ना चिकन के ब्रेस्ट लिए थे और उसकी जो है खुद ही मैंने कटिंग कर ली है, और आपको मैं दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने कटिंग करी है। तो आप इस तरीके से कटिंग कर लीजिएगा, इसकी जो है पीस जो है निकाल लीजिएगा। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके मैरिनेट करके आप आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके आप रख सकते हैं। और बस ये जो है हमारी चिकन जो है मिक्स हो गई। अब इसको मैरिनेट कर दूँगी। और मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से इसके पीस कटे हुए, तो आप ऐसे ही जो है इसकी कटिंग कर लीजिएगा। अब जो है आधा घंटा हो गया, उसके बाद जो है मैं यहाँ पर चिकन रख रही हूँ। पैन के अंदर थोड़ा सा मैंने पहले ही ऑयल डाल दिया है। और अब जो है 1 बाय 1 करके अपने जो है चिकन के पीसेस में रख दूँगी। और इसको जो है ना आप देखें फ्लेम मेरी जो है ना थोड़ी मीडियम से थोड़ी हाई है, तो अच्छा सा आपको धुआं नज़र आ रहा होगा, तो मुझे ऐसे ही चाहिए। अब यहाँ पर मेयोनीज़ लिया है मैंने हाफ़ प्याली। इसके अंदर दही ऐड करूँगी मैं। दही वही बात कि दही का पानी नहीं हो, थिक सा दही हो तो वो आप डालें इसके अंदर 5 से 6 टेबलस्पून भर के। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्लैक पेपर। और इसके अंदर अगर आप चाहें तो थोड़ी सी क्रश चिलीज़ भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डालूँगी। और इसके अंदर जो है अगर आपके पास लहसुन का पाउडर हो, थोड़ा सा लहसुन का पाउडर डाल दिएगा। और मैंने ना खीरे को ग्रेट कर लिया। जब आप कद्दूकश कर लेंगे ना खीरे को, उसका पानी हाथों से निचोड़ें और इसके अंदर आप डाल दें। बहुत मज़े का जो है ये सॉस बनेगा।
और ये एक नए स्टाइल का मैं बता रही हूँ आप लोगों को। जैसे बाहर ममालिक में जो है शौरमा मिलता है ना, तो वो इस तरीके से बनता है। हमारे यहाँ जो शौरमा मिलता है उसके अंदर जो है बहुत सारी बंद गोभी डली होती है, बहुत सारा खीरा डाला होता है, लेकिन ये रेसिपी डिफरेंट है। पहले भी मेरे चैनल पे एक रेसिपी शौरमे की गई है, वो थोड़ी डिफरेंट है। ये जो है मैंने शौरमे की रेसिपी डिफरेंट बनाई है, पर बहुत मज़े की रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिएगा इसके अंदर, और तेज़ आंच पे जो है मैं चिकन जो है फ्राई कर रही हूँ। तो आप देखें कलर कितना प्यारा आ गया है। बस यहाँ पर जो है चिकन को मैं पलट दूँगी, और आप चाहें तो 5 से 10 मिनट के लिए जो है ना इसको हल्की आंच पे रख दें, ताकि अच्छे तरीके से चिकन जो है गल जाए। चिकन इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती गलने में, तो बस यहाँ पर जो है ना अच्छा सा कलर आ जाएगा तो मैं चिकन को निकाल लूँगी। और आप ये भी चेक कर लीजिएगा कि चिकन आपकी गली है नहीं। आप रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, सबको इतनी पसंद आएगी कि सब जो है आपसे ज़रूर पूछेंगे कि रेसिपी आपने कहाँ देखी। तो ये इतने मज़े की रेसिपी है, मेरी भतीजी जो है बहुत शौक से खाती है, तो मैंने ख़ास उसके लिए बनाई है। तो यहाँ पर जो है ना 2 टीस्पून बस आप जो है कुटी मिर्ची ऐड करिएगा, मैंने ज़्यादा डाली है, लेकिन आपने 2 टीस्पून ऐड करनी है। और इसके अंदर जो है मैं नमक ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। फिर इसके अंदर सिरका जाएगा 1 टेबल स्पून, इसके अंदर चिली सॉस जाएगा 1 टेबल स्पून, और इसके अंदर जो है एक दरमियानी प्याज जो है मोटी मोटी करके मैं डाल दूँगी, क्योंकि अगर आपके पास हैंड बीटर हो तो हैंड बीटर से जो है आप इसका पेस्ट तैयार कर लें, या फिर आप इसको जग में डाल दें। तो अच्छे तरीके से जो है आप इसको ब्लेंड कर लें, और उसके बाद आपकी मज़ेदार सा जो है ना रेड सॉस जो है तैयार हो जाएगा। तो बस यहाँ जो है ना मैं अब इसको ब्लेंड कर लूँगी, और यहाँ पर जो हमारी चिकन जो है तैयार हो गई है, तो चिकन को भी मैं जो अब जो है प्लेट में निकाल लूँगी, और इसकी मैं पीसेस कट कर लूँगी। मैं इतना ज़्यादा जो है जल्दी जल्दी बोलती हूँ तो अगर आप मुझसे कोई बात मिस हो जाए या आपके समझ में ना आए तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। यहाँ पर जो है हरी मिर्ची जो है मैं बना रही हूँ, उसके लिए मैंने आलू बॉयल कर लिए, तो आलू बॉयल करके मैं इसको मैश कर रही हूँ हाथों से ही। और यहाँ पर जो है इसके अंदर मैं डाल रही हूँ इमली का पल्प। आप इमली का पल्प इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऐड करिएगा अगर खट्टा ज़्यादा खाते हैं, वरना 1 टेबल स्पून जो है इनफ है। फिर इसके अंदर मैंने चाट मसाले की रेसिपी मैंने आपको पहले इसलिए दे दी थी कि वो बहुत ज़्यादा काम आएगी आप लोगों की। तो 1 टेबल स्पून चाट मसाला डाला, 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने नमक डाला है, और साबुत धनिया भी मैंने इसके अंदर डाला है, और 1 टेबल स्पून आपने जो है कुटा हुआ साबुत धनिया डालना है। अभी इसके अंदर आया नहीं है, लेकिन मैंने डाला है। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब जो है हरी मिर्चें मैं भरूँगी। और अच्छा, हरी मिर्चें जो है ना मुझे बिल्कुल भी बाज़ार में जो ना बड़ी वाली नहीं मिल रही थी, लेकिन ये जो है मुझे सब्ज़ी वाले ने ला के दी। तो ये भी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन खैर जो भी है अल्लाह का शुक्र अदा करके हम इसी से काम चलाएंगे। तो आप इसके बीज निकाल दें। और ये जो है फीकी वाली हरी मिर्चें, इसमें जो है कोई भी हरी मिर्च ऐसी नहीं जो तेज़ हो। तो बस यहाँ पर जो है अब मैं अपने मसाले को इसके अंदर जो है फिल कर दूँगी, जो मैंने आलू का बैटर बनाया है। पहले अगर आप चाहें तो उसके अंदर चीज़ डाल दें, अगर चाहें चीज़ बाद में डाल दें, आपकी मर्ज़ी है। और अगर आप चाहें तो चीज़ ना भी डालें, ऐसे ही मज़े की लगती है। तो मेरे पास चैटर चीज़ रखी थी थोड़ी सी, तो मैंने इसके पीस कट करके इस तरीके से डाल दी है। ये हमारी हरी मिर्च जो है, सारी हरी मिर्चें इसी तरीके से भर लूँगी, तो ये हमारी हरी मिर्चें तैयार हो जाएंगी। अच्छा, मेरे पास ना इस टाइम जो है ना बहुत कम टाइम रह गया है, तो मैं जल्दी जल्दी से कर रही हूँ। यहाँ पर जो है चिकन की मैं कटिंग करूँगी। इस तरीके से चिकन की हम कटिंग करेंगे। मेरे पास जो है ना बड़ी छुरी नहीं है, तो मैं लेकर आऊँगी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब बड़ी नाइफ से जो है ना आप कट किसी भी चीज़ को कट करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने चिकन कटिंग कर ली, इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। और उसके बाद जो है मैंने सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। तो अब असेंबलिंग का टाइम आ गया है। पहले मैंने बटर पेपर रख दिया है, अब इसके ऊपर पीटा ब्रेड रखेंगे हम। फिर इस पे जो है रेड सॉस जो मैंने तैयार करा है, ये ना अगर मिर्चें आप लोग कम खाते हैं तो हल्का सॉस लगाइएगा, और अगर ज़्यादा खाते हैं तो इतना लगा देंगे जितना मैंने लगाया है। अब इसके ऊपर मैंने सॉस डाल दिया है, जो मैंने कुकम्बर का सॉस बनाया है वो डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर चिकन डालूँगी। अगर वेजिटेबल्स आपको पसंद है, खीरा डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। अगर आप बंद गोभी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। आप जो है कैरेट डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर मैंने अभी कुछ भी इसके अंदर नहीं डाला है। ऊपर से दोबारा सॉस डालें चिकन डालने के बाद, और इसको हम कर देंगे पैक हमने अच्छे तरीके से करना है, बिल्कुल बाज़ार वालों की तरह मैं पैक करके दिखाऊंगी आप लोगों को। तो ये जो है आप देखें हमारी पैकिंग हो गई है, हमारे मज़ेदार सा जो है शौरमा तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से मैं सारे शौरमा बना के रख लूँगी। और यहाँ मैं काम कर रही हूँ ना, हमारे पास सिर्फ 6 से 7 मिनट रह गए हैं, तो फटाफट से जो है मिर्ची फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, बेसन मैंने आपको दिखाया था। बेसन के अंदर जो है ना मैंने थोड़ी सी कुटी मिर्ची, ज़ीरा और नमक डाल के ना बेसन को फेंट लिया। और थोड़ा सा बेसन, जब आप मिर्चों का बेसन बनाना थोड़ा सा थिक रखें, ताकि बेसन जो है मिर्चों पे लिपट जाए अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर जो है ना बेसन फेंटने के बाद अब मैं मिर्चें फ्राई कर रही हूँ। मिर्चें जो है हम तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं गलने वाली।
तो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और इतना कम टाइम होता है ना हमारे पास, जब रोज़ा खुलने वाला होता है, सभी घर में उस वक्त इतनी गहमा गहमी होती है। तो यहाँ हमारे शौरमा जो है तैयार हो गए हैं। मैंने अच्छा खासा शौरमा बनाए, तो मैंने अपने जो है दोनों ऊपर वाले घरों में जो है शौरमा भिजवाए हैं। खाली मैंने शौरमा दिए हैं और हरी मिर्चें जो है मैंने नहीं भिजवाई, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है। मुझे नहीं पता था किस तरीके की बनी है। चीज़ वाल जो है मेरी जेठानी ने भिजवाई है, और मैंने ये जो है रोज़ा जो हर घर में बनता है वही मैंने बनाया है। और इसको जो है अब हम रोज़ा इफ्तार करें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने जो है हमें इतनी ढेर नेमतें दी हैं खाने के लिए, और अल्लाह पाक जिसके पास नहीं सबको अता करे। अच्छा, मैं रोज़ा खोलते ही ना किचन में दोबारा चली गई, तो मैंने पालक के जो है पकौड़े बनाए हैं, और बेसन जो मैंने हरी मिर्च का फेंटा तो वो बेसन मेरे पास बच गया था। बहुत ही मज़े के पकौड़े। बहुत ही मज़े के पकौड़े बने, क्योंकि ये मेरे जो है ये ख़ानदानी जो है पकौड़े। तो नमाज़ वगैरह पढ़ के चाय पिया, उसके बाद जो है हम सफाई कर रहे हैं। और बस आप जो भी मेरा ब्लॉग देख रहा है मेरी बेटी के लिए दुआ करिएगा कि इसका पढ़ाई में दिल लग जाए। मुझे नहीं पता कि इसके साथ हुआ क्या है, इसका बिल्कुल भी जो है पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा। तो आप लोग दुआ करें ये डेली स्कूल जाए और पढ़ाई में भी दिल लगे, क्योंकि इतना अच्छा पढ़ती है। यहाँ पर इसका मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि ये जो है स्कूल की छुट्टियाँ कर रही है, पता नहीं समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ मसला क्या हुआ है। तो बस खैर मैं अब व्लॉग का एंड कर रही हूँ, और यहाँ जो है मेरी जेठानी ने खाना भेजा है और मैंने भी पुलाव बनाया है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से शेयर करूँगी बहुत सारी रेसिपीज़। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर आऊँगी आप सब लोग के लिए बहुत मज़ेदार सा व्लॉग लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।